जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सभी मेहनती हैं और लगनशील हैं, ध्यान दे रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये संज्ञा का चैप्टर खुला हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है संज्ञा का। संज्ञा जो है शब्द के भेद हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के बारे में यह एक शब्द का ही भेद है। शब्द का जो आप लोग ऊपर में देख पा रहे हैं, विकारी और अविकारी दोनों मिलाकर कुल 8 भेद हैं, जिसमें ये जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके बाद क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादिबोधक। सभी को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तो यह समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे हम लोग आते हैं संज्ञा। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग सभी विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं लगातार बने रहें। लगातार मेहनत करने से और लगातार पढ़ने से ही किसी क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें अभ्यास नहीं होगा, विद्या जो प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ा जो रास्ता है, वह अभ्यास है। अभ्यास अगर लगातार हम लोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा विद्या प्राप्त कर सकते हैं, किसी विषय में दक्ष हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। अगर नहीं अभ्यास करेंगे लगातार तो हमारा जो विद्या है, हमारे अंदर जो एक गुण होनी चाहिए, वह गुण का निर्माण नहीं हो पाएगा। आज पढ़ लिए, 2 दिन बंद कर दिए, फिर 1 दिन बंद कर दिए, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी और आपका विकास नहीं होगा। पढ़ने के लिए आपको निरंतर रोज़ाना एक अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन का फॉलो करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और भी बातें हम करेंगे, लेकिन संज्ञा पहले पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आप देख पा रहे हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, ये जो 4 बातें आई है, इसमें दुनिया का सभी चीज़ आ गया। वस्तु, दुनिया में जितना भी सामान है सब आ गया। स्थान, जितना भी स्थान है सब आ गया। सपोज कीजिए वस्तु में आते हैं तो घर में जितना भी सामान है, कुर्सी, टेबल, बर्तन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, किताब, पुस्तक वगैरह वगैरह, कलम, कॉपी, सभी चीज़ आ जाता है। घर, अगर स्थान में आते हैं तो किसी गांव का नाम हो गया, जिला का नाम हो गया, आपके स्कूल का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, सभी जगहों का नाम आ गया। व्यक्ति में आते हैं तो जितना भी व्यक्ति है दुनिया में, कोई भी व्यक्ति है, लाखों करोड़ों लोग हैं, सभी का नाम आ गया। किसी का भी नाम हम लोग बोल सकते हैं। कोई अगर जीव जंतु है तो उसका भी नाम आ गया उसमें। कोई जानवर है तो उसका भी नाम आ गया उसमें। भाव, भाव के बारे में समझते हैं कि भाव वह है जो कि मनुष्य या अन्य प्राणियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे व्यक्त नहीं भी हो तो किसी वस्तु में गुण होता है या उसका एक अपना प्रकृति होती है, उसका अपना एक तरीका होता है, उसी का नाम भाव दिया गया है। किसी मनुष्य के अंदर जो गुण है वह बहुत ही साहसी है। कोई व्यक्ति है बहुत ही विनम्र है। कोई जानवर है कि वह काला है। कोई जानवर है वह लंबा है, चौड़ा है। इस तरह से बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। आप आगे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के
बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हिमालय, क्या नाम, किसका नाम हुआ है, एक पहाड़ का नाम है। श्याम व्यक्ति का नाम है, घड़ी वस्तु का नाम है, चादर वस्तु का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, लज्जा भाव का नाम है, ठंडक, यह एक हम लोग कह सकते हैं कि ठंडा के समय में हमारे अंदर एक यह भाव ही आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे। दुनिया में जितना भी, अब एक उसको शॉर्ट में यही कहते हैं हम संज्ञा के बारे में। शॉर्ट में आप यह कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसका कोई भी नाम है, बस संज्ञा है। नाम होना चाहिए, नाम। उसके नाम के बदले में कोई शब्द नहीं बोलेंगे, नाम के बदले में आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आप लोग विद्यार्थी सुने भी होंगे, समझते भी होंगे कि नाम के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन उसकी जिक्र अभी नहीं करनी हम लोगों को। अभी संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा समझ गए, जितना भी तरह का नाम है दुनिया में। अब संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के जो है 5 भेद हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप। और इसमें जो है पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बहुत बच्चे बहुत सारे व्याकरण में सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक ही पढ़ते हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस समझने की ज़रूरत है। जातिवाचक को अंग्रेजी में आप लोग कॉमन नाउन पढ़ते होंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं हमारे वीडियो को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। ग्रामर आगे बढ़ जाता है बच्चों का, और होना भी चाहिए। भाषा है, भाषा जरूर पढ़िए, चाहे वह अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, भाषा पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाषा गुलाम नहीं होना है, भाषा को अपने गुलाम कर लेना है, भाषा को अपने अंदर डाल लेना है, भाषा के अंदर हमको नहीं चले जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, और जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। चलिए हम जातिवाचक के बारे में समझते हैं। इससे जाति भर का बोध होता है, ऐसा संज्ञा, ऐसा नाम जिससे कि पूरे जाति का बोध हो। जैसे यहाँ दिया गया है गाय, अगर गाय हम बोल देते हैं तो गाय में बहुत सारी जातियाँ हैं। देसी गाय है, हरियाणवी गाय है, विदेशी गाय है, जर्सी गाय है। उस गाय में भी बहुत सारा गुण है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई काली है, कोई उजली है। तो अगर गाय बोल दिए तो सभी गायों का इसमें विवरण हो गया। फल, फल बोल देंगे तो पूरे फल की जो जाति है सभी का बोध हो गया, क्योंकि फल अकेला नहीं होता है। फल जो है अकेला नहीं होता है, फल में बहुत सारे सैकड़ों फल हैं। आम है, अंगूर है, सेब है, पपीता है, अनार है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फल हैं। अब आते हैं फूल, फूल बोल दिए तो फूल के जाति का बोध हो गया। ऐसा नहीं कि एक फूल का नाम हम बोल रहे हैं, गेंदा है, चमेली है, अब गुलाब है, बहुत सारे फूल हैं। पहाड़, पहाड़ एक पहाड़ नहीं, पहाड़ का नाम तो अब जैसे हिमालय भी एक पहाड़ है ना। हिमालय है, त्रिकुट है, गोवर्धन है, इत्यादि बहुत सारे पहाड़ हैं। तो एक पहाड़ का नाम बोल दिए। नदी, नदी जो है सैकड़ों नदी है हमारे देश में, छोटी बड़ी नदी सैकड़ों नदी है। अब पूर्णिया में तो कम से कम 20-25 नदी है, छोटी बड़ी नदी। अब जिसमें गंगा नदी को हम लोग बहुत जानते हैं, यमुना को बहुत जानते हैं, कोसी हमारे क्षेत्र में बहुत जानते हैं। इसके साथ साथ में पुनपुन है, गंडक है, सोन है, प्रमान है, वगैरह वगैरह बहुत सारी नदियां हैं देश भर में। तो एक नदी बोल देने से पूरे नदी जाति का बोध हो गया। अगर अलग अलग बोलेंगे तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मनुष्य, मनुष्य बोल दिए तो देखिए मनुष्य क्या है, कोई मनुष्य लंबा है, कोई मनुष्य छोटा है, कोई मनुष्य बड़ा है। ये पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। आपको इसको ध्यान से समझना है कि इसमें ऐसा ही नाम आया है जिस नाम से पूरे जाति का बोध हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। इसमें ऐसा नाम है जिससे कि एक ही का बोध, जैसे हिमालय। अगर हम पिछले देखें आप कि अगर इसमें हम ऊपर देखिए यहाँ पे पहाड़ लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हिमालय। तो यहाँ पहाड़ है और यहाँ हिमालय है ना। ये जो है ये पहाड़ है और यह जो है हिमालय है। तो ये पहाड़ और हिमालय, पहाड़ हो गया जातिवाचक, हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक, मतलब हिमालय सिर्फ एक ही पहाड़ के बारे में इसमें आ रहा है। अब हम आते हैं गंगा। नदी का जो है एक नाम है, हो गया गंगा, मैं आपको बताया हूँ ना। इसलिए देखिए जातिवाचक पहले पढ़ लेने से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। नदी अलग चीज़ है, गंगा अलग है। नदी जो है जातिवाचक में आ गया, गंगा जो है प्रॉपर मतलब एक व्यक्ति में आ गया, वह एक व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं व्यक्तिगत, सिर्फ गंगा का नाम। पटना, या अगर शहर बोलते हैं हम, यहाँ पे शहर लिखा हुआ नहीं है जातिवाचक में, लेकिन शहर लिख देंगे तो शहर जो है उसमें बहुत सारे शहर हैं। किसी भी शहर को शहर कहते हैं। पूर्णिया को भी शहर कहते हैं, पटना को भी शहर कहते हैं, भागलपुर को भी शहर कहते हैं, दिल्ली को भी शहर कहते हैं। लेकिन अगर पटना हो गया तो प्रॉपर एक शहर का नाम हो गया, श्री राम। अगर हम सीधे भगवान बोल देंगे तो बहुत सारे भगवान का नाम आ जाएगा। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, कृष्ण है, बहुत सारे भगवान हैं, तो उनका नाम आ जाएगा। लेकिन श्री राम बोलते हैं तो सिर्फ अकेला उनका बोध हो रहा है। रावण, रावण बोल दिए तो अगर राक्षस हम बोलते हैं या पंडित बोलते हैं तो एक पूरे समुदाय का बोध होता है। रावण बोलेंगे तो एक व्यक्ति का बोध होगा। विष्णु, यह भी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ब्रह्मपुत्र, यह भी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, मतलब एक नदी है तो प्रॉपर एक नदी का नाम ले रहे हैं हम लोग। चलिए, ये समझ गए होंगे आप लोग। इसको नहीं समझ में आता है तो बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया। अपना नाम, क्लास लिखिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। और आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। देखिए ये जो है भाववाचक संज्ञा है ना। भाव का बोध हो रहा है, व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का गुण। गुण क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर गुण है, वह अच्छा बोलता है। कोई व्यक्ति अच्छा एकदम स्पीच दे देता है, कोई व्यक्ति देखने में सुंदर है, कोई लंबा है, ये गुण है। धर्म है, किसी चीज़ का धर्म है, जैसे मान लेते हैं धर्म को हम लोग एक प्रकृति में भी पिरो देते हैं, स्वभाव होता है किसी का। किसी का धर्म है कि सत्य बोलना, बोलता है ना, सत्य बोलना सबका धर्म है। किसी का क्या, हर किसी का धर्म है सत्य बोलना, तो सत्य बोलना एक धर्म है, तो यह भी एक गुण है उसका। स्वभाव होता है किसी का एकदम धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, यह स्वभाव होता है। इस तरीके से जैसे आगे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है, और उसको हम लोग जो है रखते हैं गुण में, ठीक है। उनका गुण है कि बुढ़ापा। सच्चाई, यह भी एक गुण है। ईमानदारी भी एक गुण है। लंबाई क्या है, उसका अवस्था है। मिठास क्या है उसका, जैसे चीनी है तो चीनी का क्या है, मिठास एक स्वभाव है। महत्ता, किसी व्यक्ति की विशेष महत्ता होती है। गांव में जैसे हजारों लोग रहते हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी महत्ता बहुत अधिक होती है, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, है ना। तो उनका क्या है, यह एक अपना गुण है, अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, उनका एक महत्ता है। चौड़ाई, चौड़ाई जो है जैसे किसी वस्तु का एक नियत चौड़ाई होता है, 10 फीट 5 फीट जो भी है। समूहवाचक संज्ञा, चलिए ये समझ लीजिए। अब चौथा पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इससे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा। क्या है, ये पूरा समूह का बोध हो रहा है बच्चों। यह सब जो आप देख रहे हैं, यह इससे पूरा समूह का बोध हो रहा है। वर्ग जो है, वर्ग में एक बच्चा नहीं पढ़ते हैं, एक समूह होता है। 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, एक समूह होता है। सेना, सेना में एक लोग नहीं होते हैं, और एक का नाम हम लोग सेना में नहीं बोलते हैं। सेना मतलब हो गया पूरा टीम, ठीक है। और आगे क्या है, आप लोग नीचे आ गए हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, सभा। सभा जब लगती है तो सभा में क्या है, पूरा सभा। सभा में 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं। गुच्छा, गुच्छा जैसे कि अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा, फूल का गुच्छा, है ना। तो यह पूरा गुच्छ में जितना भी फूल है उसमें कई तरह का फूल भी हो सकता है। जैसे हम लोग प्रोग्राम में अतिथि को देते हैं पुष्प गुच्छ, फूल का गुच्छ देते हैं, उसमें कई तरह का फूल होता है।
गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉपर उसका अलग अलग हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है, समूह, ऐसा नाम हम लोग अलग कर लेंगे जिसको समूह में रखेंगे और उसका नाम होगा समूहवाचक। वैसा जैसे कि वर्ग हो गया, सेना, सभा, गुच्छा, इस तरीके से और भी अनेक अनेक तरह का, भीड़ है ना, मेला, मेला में एक आदमी थोड़ी होता है। तो यह समूहवाचक। अब आगे है सबसे अंतिम जो आप लोग पढ़ेंगे भेद, उसको समझेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, जैसे सोना, दूध, सोना, चांदी, घी, पीतल। अब द्रव्य का मतलब यह नहीं होता है कि आपका जो पानी टाइप का है या घुलनशील टाइप का है, लिक्विड टाइप का है, वही द्रव्य है। द्रव्य मतलब है कि ऐसा वस्तु जिसका जो है गिनती नहीं हो। एक इसका एक लाइन में और भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो चीज़, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए इसको, कि ऐसा चीज़ जिसका गिनती नहीं हो वह भी द्रव्य में आता है ना। जैसे कि सोना है, तो सोना तो कोई पिघला हुआ चीज़ नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। चांदी की गिनती नहीं कर सकते हैं, पानी है, पीतल है, गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है अनाज भी आता है, आलू गोभी भी आता है, ठीक है, इसमें द्रव्यवाचक में। और द्रव्य नहीं है, लेकिन क्या है, एक उसका अलग परिभाषा भी है कि जिसका गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, वह सब द्रव्यवाचक में आ गया। चलिए, आज का जो चैप्टर है समाप्त हो गया। आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। उसके बाद देखिएगा कि आप लोगों को अगर अंग्रेज़ी पढ़ना होगा तो अंग्रेज़ी के लिए आपके पूर्णिया पब्लिक स्कूल के प्लेलिस्ट में अंग्रेज़ी जो पढ़ा रहे हैं सर, चमन सर, उनका भी वीडियो सब डाला हुआ है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स वाला वीडियो भी है डाला हुआ, संस्कृत का भी वीडियो है। तो अलग अलग विषय का वीडियो भी आपको मिल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग, और या फिर ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।